कांचिकादम्बिनी विशुद्धरसवाहिनी रसिकसिन्धुसङ्गोन्मदा सदा सुरतरङ्गिणी जयति कापि वृन्दावनी रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितम् राधाचरणविलोटितरुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे कैशोराद्भुतमाधुरीभरधुरीणाङ्गच्छविं राधिकां प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधिध्यायन्ति ये तद्धियः त्यक्ताः कर्मभिरात्मनेव भगवद्धर्मेभ्यो निर्ममा सर्वाश्चर्यगतिं गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुना कूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदोद्धव वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री वेंकटेश भगवान की श्री तरिवंशचंद्रजू महाराज की श्री सेवकजू महाराज की श्री गुरु महाराज की समस्त रसिक मंडली की सब संत भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमोदारस्फुरन् माधुरी धारा सारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवै खेलतो राधा माधवयो परं भवतु नश्चित्ते चिरार्तिस्पृशो कौमारे नवकेलिशिल्पलहरी शिक्षादिदृक्षारसः। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के हार्द प्रकाशक श्रीमद्
राधा रस सुधानिधि नामक स्तोत्र काव्य की इस 64वीं लहरी में, श्लोक में पुनः वही कौमारावस्था की केली की एक भावना प्रकट हो रही है। उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन माधुरी धारासार धुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवई खेल। तो ये कहते हैं कि मेरे हृदय में चिर आरती पूर्वक, आरती के स्पर्श पूर्वक जुगल के कौमार काल में, कौमारावस्था में नूतन नूतन केली की जो नई नई उद्भावनाएं उनमें प्रकट हो रही हैं। तात्पर्य कि कौमारावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते समय जो नई नई केली की लहरियां उनके अंतर में प्रकट हो रही हैं, परस्पर एक से दूसरे को मानो शिक्षा मिल रही है, दीक्षा मिल रही है। ऐसे उस कौमार केली में उठती हुई लहरियों के विलास को देखने के लिए मेरे चित्त में एक स्पृहा जागृत हो रही है और ये स्पृहा मेरी बढ़ती रहे आवे। कैसे हैं वे युगल? तो उन्मीलन मिथुनानुराग गरिमो दारस्फुरन माधुरी धारासार धुरीण। दोनों कौमारावस्था को प्राप्त नंदनंदन वृषभानुनंदनी में, क्योंकि कौमारावस्था और पुनः किशोरावस्था ये ब्रज के प्रादुर्भाव की ओर संकेत करता है। नित्य में तो नित्य किशोर है। वृंदावन रस को दो भागों में विभक्त किया, एक ब्रज केली और दूसरी वृंदावन केली, अथवा दूसरे शब्दों में उसे हम कहें तो वो निकुंज केली। और निकुंज केली में भी और भेद किए गए हैं। हम दूरी में न जाएं, बात को न ले जाएं। ब्रज में शैशव है, बाल है, पौगंड है, तत्पश्चात कौमार है और कौमार के पश्चात किशोर है। ब्रजरस के आस्वादी रसिकों ने जुगल के अनुराग केली का वर्णन कौमार और किशोर तक किया है, क्योंकि रस की सर्वोपरिता श्रृंगार रस में जाकर समाहित होती है, पूर्ण होती है। इसलिए बाल अवस्था का वर्णन हमको नहीं मिलता है। परवर्ती काल के कुछ महानुभावों ने, जैसे चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने राधा लाड़ सागर नाम से एक काव्य ग्रंथ की रचना की है, जिसमें सह पद हैं। तो वहां भी उन्होंने हेतु कहा है कि जिन दिनों में यहां पर मुसलमानी आक्रमण के काल में सब ठाकुर दत्त तत्र भक्तों के द्वारा ले जाए गए, बिहारी जी ये आसपास के ब्रज के गांव के वनों में छिपे हुए थे, राधा वल्लभ कामवन में चले गए थे, और उसी काल में गोविंद देव जयपुर चले गए और बहुत ठाकुर चले गए यहां से। उस काल में मैं भी वृंदावन छोड़ करके जाकर राजस्थान में रहने लगा। कृष्णगढ़ भक्ति का बड़ा क्षेत्र रहा है, जिनके छोटे भ्राता नागरीदास जी भी उनकी कुंज बनी हुई है। दानगली मानगली में नागरीदास जी की कुंज सब जानते हैं। उनके बड़े भ्राता थे बहादुर सिंह जी, बड़े भागवत थे। उनके यहाँ 6 वर्ष चाचा वृंदावन दास जी ने निवास किया था। उन्होंने राधा लाड़ सागर के अंत में लिखा है कि नृपति बहादुर सिंह के हृदय में नंदनंदन वृषभानुनंदनी की बाल केली से ऊपर उठ करके पौगंड केली और कौमार केली का विवाहोपरांत विवाह तक की लीला का बड़ा चाव है। इसलिए मैंने उनकी रुचि को देखते हुए
इन 6 वर्षों में यहां बैठ करके मैंने उनकी इन लीलाओं की रचना की है। ये 2 ग्रंथ प्रकट हुए उस समय उनके। एक का नाम ब्रज प्रेमानंद सागर है, जिसमें लाल जी की नंदगाम की लीलाओं का बाल्यावस्था से लेकर के, जैसे सूरदास जी ने अपने सूरसागर में वर्णन किया ऐसे, और छोटी सुकुमारी वृषभानुनंदिनी, उनके प्रादुर्भाव से लेकर के बालकेली, श्री दामा का और राधा का बाल्यावस्था में कैसे परस्पर में भाई बहन का झगड़ा होता है, माता कीर्ति कैसे उसको सुलझाती है और कैसा लाड़ चाव होता है, वो सब छोटी बड़ी लीलाओं का उन्होंने पुंखानुपुंख वर्णन किया है। यदि हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो वृंदावन के रसिक जो कौमार केली और कैशोर केली को ही स्थान देते हैं, उसी का आस्वादन करना चाहते हैं, उनका ये दृष्टव्य नहीं है ग्रंथ, वो देखते ही नहीं है। इसलिए शायद इन ग्रंथों का प्रचार भी अधिक नहीं हो पाया। इस श्लोक में उन्मीलन मिथुनानुराग गर्मोदार स्फुरन माधुरी कौमारे नवकेली शिल्प लहरी का वर्णन किया गया है। दोनों में आयु के उठान के साथ ही अनुराग का भी उन्मीलन हो रहा है। उन्मीलन शब्द का अर्थ तो हम मोटे मोटे तरीके से यही लगाते हैं कि जैसे कोई कली है वो विकास की ओर जा रही है। ये वो अवस्था है जिसको सुकवियों ने कहा छुटी न शिशुता की झलक, और झलक्यो जोवन अंग दीपत देह दुहून मिल दिपत तापता रंग। अभी बाल्यावस्था के लक्षण सुकुमारी वृषभानुनंदिनी के अंगों से गए नहीं है और धीरे धीरे मंथर गति से कैशोरावस्था का विकास प्रारंभ हो गया है। तो दोनों की जो ये वयः संधि है, एक ओर तो बाल्यावस्था का भोलापन भी है जिसको अपने स्वरूप अंग ज्ञान का बोध नहीं है, मेरे अंगों में मेरे तनु में कैशोरावस्था आ रही है जो परिचित नहीं है, उसको श्रृंगार शास्त्रियों ने मुग्धावस्था कहा है। उन्मीलन, उसका उन्मीलन हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। तो छुट्टी नहीं वैस लड़काई और जवानी की बहार आई, छुट्टी न शिष्टता की झलक, झलक्यो जोवन अंग, यहां दीपति देह दुहून मिल दिपत तापता रंग। कैशोरावस्था के आगम की दीप्ति और बाल्यावस्था का क्रमशः लोप होते जाने का देह का सौंदर्य सौष्ठव ऐसे लगता है जैसे धूप छाया का कपड़ा हो। अब तो बनता है कि नहीं? हमने देखा एक ऐसा वस्त्र बनता था मखमल की तरह, सुकुमार वस्त्र, चिकना, देखने में भी बड़ा सुहावना, कभी उसमें पीले की झलक आती, कभी बैंगनी झलक आती। तो दिपत तापता रंग, वो एक ऐसा वस्त्र जिसमें ये भी नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूप से पीतवर्ण का है अथवा पूर्ण रूप से वो बैंगनी रंग का है। उसमें कभी पाड़ा टेढ़ा हुआ, तिरछा हुआ तो उसमें पीले की भी झलक आ गई और उसमें कभी बैंगनी की भी झलक आ गई। तो इस प्रकार से नील पीत का जहां मानो संगम हुआ हो, यहां पर कौमारावस्था और कैशोरावस्था का दोनों का मिलन हुआ हो। ठाकुर की छवि भी ऐसी वर्णन की है महानुभावों ने। वो कुम्मनदास जी का एक पद आया है ना, कितने दिन गए तुम्हें बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन उठत तनिक मुख रेखें, वह चितवन वह चाल मनोहर नटवर रूप अभिषेक हैं, वह बोलन वह मिलन माधुरी कोटिन काम अशेक हैं, मदन गोपाल संग खेलन की आवत ही उमेक हैं, कुम्भन दास लाल गिरधर बिन जीवन जन्म अलेख हैं, कितने दिन गए तुम्हें बिनु देखें। कैसे? बोले तरुण किशोर रसिक नंदनंदन, जिनमें कैशोरावस्था का उल्लंघन सा करती हुई आयु की वह स्थिति आई है जो यौवन में प्रवेश कर रही है। ये जो वयः संधि होती है
ये सौंदर्य सौष्ठव की एक विलक्षण सीमा होती है। यहां पर कहते हैं कि वह संधि तो है ही, पर इसके साथ में अनुराग का भी उन्मीलन हो रहा है। वैसे भी प्राकृत लोग, मानव विज्ञान के जानने वाले लोग भी कहते हैं कि ये वो अवस्था है, ये वो आयु है जहां पर चित्त में प्रेम का एक उद्रेक उठता रहता है। किसी पर अपने आप को बलिहार करने की, न्यौछावर करने की, समर्पित करने की, उत्सर्ग कर देने की एक भावना प्रकृत्या कुमारी के मन में, कुमार के मन में प्रकट होती है। अज्ञानी लोग अथवा जो संस्कार विहीन है, प्राकृत जगत के किशोर किशोरी, कुमार कुमारी इस अवस्था में बहुधा बहक जाते हैं। यहां पर उनकी बात नहीं हो रही है, यहां तो दिव्य ललिता अंगत छवि की बात हो रही है। एक बात, जिनके हृदयों में, यहां मिथुना जुगल की बात कर रहे हैं, केवल सुकुमारी वृषभानुनंदिनी की बात नहीं कर रहे। कौमारावस्था के अंतिम काल में, किशोरावस्था के प्रारंभ काल में, इस मिलन के अवसर पर दोनों के अंतर में एक अपरिचित अनुराग का उन्मीलन हो रहा है। कैसा है वो अनुराग? बोले बड़ा गरिमामय है, वजनदार है। यहां सुपुष्टता के अर्थ में भी गरिमा शब्द को लेना चाहिए, और गुरुता से गरिमा बनी है जो इसमें वजन है। इसमें कहने का आशय यह है ग्रंथकार का कि वो एक ऐसी अनिवार्य भावना का उदय करता है ये काल आयु का, कि जिससे विवश हो जाते हैं वो कुमार और कुमारी, और फिर अन्य भावनाओं का स्थान छोड़ दो। जो अनुराग की भावना प्रकट होती है, यहां पर अनुराग की पूर्णावस्था नहीं कही गई। अनुराग उसी को कहते हैं जो राग का अनुगमन करता हो। प्रेम की प्रौढ़ावस्था तो निकुंज देश में दिखेगी। अभी तो दोनों के अंतर में अनुराग प्रविष्ट हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि उसका उन्मीलन हो रहा है। परंतु उन्मीलन की अवस्था में भी यह अनुराग बड़ा गरिमामय है और उदार भी है। उदार और गरिमामय जो मिथुन का अनुराग है, उसका स्फुरण हो रहा है, उसका विलास प्रकट होने लगता है। जैसे वर्षा होवे तो वर्षा के काल में फुहारें उठती हैं, वर्षा की बूंदों से हम ना भींजे तो फुहारों से भीगने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो धारा का स्फुरण हो रहा है, उसके आसार हमको भिगाते हैं। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो धारा है और धारा का आसार है अथवा धारा का सार है, अनुराग के उदार और गरिमामय स्फुरण की माधुरी धारा का सार जो स्वरूप है, उसको धारण करने में हमारे ये मिथुन युगल सदा सर्वदा समर्थ हैं। कैसा है ये अनुराग और उसका स्फुरण अथवा उसकी धारा? बोले दिव्य है और ललित है। दिव्य कह करके लौकिक प्राकृत जगत से ऊपर साधकों को सावधान किया, क्योंकि ऐसे प्रसंगों में जहां श्रृंगार केली का वर्णन आवे, बहुधा अपने द्वारा भोगे हुए चिर परिचित विषयों से व्यक्ति तदाकारिता प्राप्त करने लग जाता है। ये उसके चिंतन और भजन का बाधक है। अतएव सदैव जब जुगल के अनुराग लीला केली विलास का श्रवण हो, मनन हो, ध्यान हो, पठन हो, उस समय भी उनकी दिव्यता को सदैव दृष्टिगत रखना चाहिए। यदि दिव्यता का विस्मरण हो गया तो निश्चित ही अदिव्यता में पहुंच जाएगा।
हमारे वृंदावन के रसिक महानुभाव ने सावधान किया है, रूप सिंधु में पैठ के सकही तो मन ही संहार, प्रेम रतन तब कर पड़े विषया विष दे डार। ये रूप का समुद्र है। वृंदावन की रसोपासना हाथ पांव से संपन्न नहीं होती है, ये नेत्र के मार्ग से संपन्न होती है। यहां रूप ही प्रधान कारण है। नंददास जी ने तो यहां तक लिख दिया, प्रेम जो कोऊ वस्त रूप देखत लव लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहा कहो प्रेमी अनुरागे। प्रेम यदि कोई दिव्यतम भाव है, वस्तु है, तो उसके उदय का कारण रूप है। प्रेम जो कोऊ वस्तु रूप देखत लव लागे। और वैसे भी शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। पहले रूप का गुणों का श्रवण होता है, पश्चात देखने की लालसा जागती है, और लालसा जागने के पश्चात यदि साक्षात्कार होता है तो बिके बिना रह नहीं सकता है। भारतेंदु ने एक पद में समझाने की चेष्टा की है, पहली ही गुण में श्रवण मिली जाए, फेर रूप सुधा मद कीनो नैनहू पयानु है, हसन नटन चतुराई सुहराई लख, मानो मिश्री मिली कीनो पय पान है, मोहि मोहि मोहन मयीरी मेरो मन भयो, हरिचंद भेदना परतैव जान है, कान भय प्राणमय प्राण भय कानमय, ये मैं न जान परे कान है कि प्राण है। गोपी कहती है कि पहले तो मैंने उस नंद के लाल के गुण श्रवण किए, कानों ने गलती कर दी, उनके गुणों के साथ मेरे चित्त की तदाकारिता होने लगी, श्रवण गाय जाय के मिल गए, नेत्रों में अभिलाषा हुई कि स्वरूप माधुरी का अवलोकन हो, तब रूप सुधा मद कीनो नैनहू पयानो। और जब नेत्रों ने देख लिया तब तो वही हालत हो गई कि उसकी हर क्रिया हर चेष्टा प्राणों में समाती समाती चली गई। ये लटक लटक मनमोहन आवनी, झूम झूम पग धरनी भूमि पे गति मातंग लजावनी। उसकी हसन नटन लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ध्यान, योग जप तप नियम संयम और गीता ज्ञान है। रसिक भगवत दृग दई असी एच के मुख म्यान, अपने म्यान से मुख रूपी म्यान से मुस्कान की तलवार खींच के चला ही दिया उसने। कट गए, कौन कटे? जो कटे रिझवार थे वे कटे। नागरिया अक्षरमयी चली प्रेम तरवार, तो नकटे नकटे ना कटे 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 रिझवार। जिन्हें मरना आता है, जिन्हें कुछ अपने आप को समर्पित करना आता है। इसके बाद तो फिर हुआ क्या, मोहि मोहि मोहन मयीरी मेरो मन भयो। ये वो चुभने वाला कांटा है जो धंसता ही चला जाता है, निकलता नहीं है। कोई प्राकृत ऐसी चिंटी नहीं है कि उस कांटे को खींच ले वे दिल के भीतर से और चुभते चुभते जाने कहां पहुंचा देता है। और कोई नहीं, हृदय को बेंधता है। ये वही है, बिना प्रत्यंचा के विषम धनुष से सर कहीं चलाए जाते हैं, हृदय बिंधता है तन नहीं। तब उनको घाव रूप सो सेके, हित की सेज बिछावे, दृढ़ डोरे सैया बर वरुणी टाके ठीक लगावे, मधुर से चिक्कन अंग अंग छवि हलवा सरस खवावे, श्याम तबीब इलाज करे जब तब घायल से छुपावे। उनको घाव
इसके सेंकने के लिए गर्मी रूप की चाहिए, किसी लैंप से नहीं सिकता है ये, रूप सो सेंके। कहां सुलावे इस रोगी को, बोले हित की सेज बिछावे, प्रेम की शैया। तत्सुखी सुखितम हितम, प्रेमास्पद प्रियतम के सुख से सुखी होने वाला ही प्रेम हित है। स्वसुख के अनुसंधान से रहित तत्सुख परायण जो सुख है, प्रेम का सुख, उसी की संज्ञा हित है। हित की सेज बिछावे, दृग के डोरे, बरुनी की सुइयां, दिल के घाव को सीधे वे, रोगी को खिलावे क्या, बोले अपने अंग अंग की मधुर और सचिक्कण लावण्यमयी छवि, वही लावण्यात् परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम, लावण्यामृत वार्तया, ये लावण्य का हलवा खिलावे। ऐसा जब श्याम तबीब वैद्य हकीम इलाज करे तो ये घायल से छुपावे। तो इस अवस्था में, इस आयु में प्राकृत कुमार कुमारियों के अंतर्मन में जिस अनुराग का उदय होता है, उसके ब्याज से बात दिव्य जगत की कही जा रही है। यहां साधकों के लिए कही जा रही है, उन लोगों के लिए कही जा रही है जो विषय विरत हैं, जो विषय से विरत होना चाहते हैं। इस रस माधुरी के 4 अंतराय बताए हैं। एक तो विषय है जो सर्वमान्य है, सब कोई मानते हैं इस बात को। अतएव विषयान त्यज, इन विषयों को, विषय लालसाओं को, जैसे विष हमारे लिए सर्वथैव त्याज्य है, तद्वत इसका त्याग करना चाहिए। मोक्ष की वासना भी इसका एक अंतराय है। मोक्ष कहने से स्वर्ग आदि सुखों की अंतर्भुक्त भावना कर लेना चाहिए। यदि मोक्ष हमारे लिए त्याज्य है तो मोक्ष सबसे बड़ा सुख है, आनंद स्वरूप है और श्रुति शास्त्रों का अंतिम फल है। पठन का, पाठन का, सदा साधन का, भजन का। और जो महात्म्य उलझ गया वो भी गया। महात्म से निष्ठा तो जागती है, पर महात्मा केवल रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है। यथा भैषज्य भेषजम, जैसे आयुर्वेद शास्त्री किसी भेषज का, किसी औषधि का उसने निर्माण किया है, शास्त्रोक्त औषधि का निर्माण किया है, तो उसकी फलस्तुति लिखता है वो। ये महालक्ष्मी विलास रस है, इसके सेवन से स्वस्थ रोगों का तो विनाश होता ही है, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस रस का सेवन करके ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। इस रस का सेवन करके भगवान श्री कृष्ण रास विलास करते हैं। इस रस का सेवन करके भगवान विष्णु पर विश्व का परिपालन करते हैं। इस रस का सेवन करके शिव जी संहार करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये जो अतिशयोक्ति रूप में महालक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण को फूंक करके जला करके राख बना दिया गया, उसमें इतनी बड़ी शक्ति है, वस्तुतः है नहीं ऐसा। पर कहा क्यों गया, बोले अज्ञानी लोग जो फल की आकांक्षा से बंधे हुए हैं, बंधे रहते हैं, इस महिमा को सुनकर के इसके सेवन में प्रवृत्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग नाम के संबंध में भी ऐसे प्रश्न उठाते हैं। एक नाम त्रैलोक के तारे, हमको नाम लेते, हमारी जाने कितनी मालाएं घिस गई, पर हमारे तरने का प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ। तो अर्थवादी लोग इसमें ये निकाल लेते हैं कि ये रोचनार्थ है, ये रुचि उत्पन्न करने के लिए है। या नहीं, तुम यदि किसी फल की आकांक्षा से इस रस का आस्वादन करते हो तो तुम बहुत घपले में पड़े हुए हो। कोई दूर का भी संबंध इससे नहीं जुड़ता है। ये तो अपने दिल की, अपने हृदय की एक शांति भी कहना छोटा ही पड़ता है, एक आनंद के कल्लोल का आस्वादन करने वाली बात है।
इसलिए दिव्यता की भावना से, संसार से ऊपर उठ करके, देश से ऊपर उठ करके, अरे वृंदावन के रसिकों ने कहा ना, पांचें बुसरे देह सुध तब छठे भावना रास की। देह धर्म से ऊपर उठने पर ही इसका आस्वादन है। जब तक स्त्री पुंभुदा दृष्टि है तब तक तो मोक्ष के भी सुख का अधिकार नहीं बनता, भक्ति का भी अधिकार नहीं बनता है। अतएव दिव्य है। दिव्य कहा और साथ साथ में इसके विशेषण दिया कि ये ललित भी है। ललित का आशय कहने में क्या है? तो कहते हैं कि ललित कहने का अर्थ है जिसमें लालित्य है, रुचि उत्पादन करने की स्वाभाविक क्षमता है, और इसमें न कोई ग्लानि है न कोई म्लानता है। ललित वही कहलाएगा जिसमें ग्लानि विषयक कोई अंश नहीं है। जिसमें ग्लानि अथवा घृणा के लिए कहीं कोई अंशांश है, वो वस्तु ललित कैसे हो सकती है? और जिसमें मलिनता है, वो भी कैसे ललित हो सकती है? तात्पर्य ये मिथुन का जो उठता हुआ अनुराग है, जिसको हमने गरिमामय कहा,